नमस्कार दोस्तों। दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सिर्फ एक बयान, एक मिसाइल या फिर एक गलत फैसला पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव अब फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ जो सीज फायर चल रहा था वो अब लाइफ सपोर्ट पर है, यानी कि ये शांति नहीं बल्कि किसी बड़े तूफान के पहले की खामोशी है। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को एक शांति प्रस्ताव दिया था, लेकिन ईरान ने ऐसा जवाब भेज दिया जिसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सीज फायर अब टूटने वाला है? क्या तेल की कीमतें फिर से आसमान छूने वाली हैं और क्या दुनिया एक बार फिर बड़े युद्ध के करीब पहुंच रही है? और सबसे बड़ा सवाल ये जिस पे हमारी दिलचस्पी है कि इसका असर भारत पर कितना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ खबर नहीं बताएंगे बल्कि आपको पूरी तस्वीर समझाएंगे कि कैसे अमेरिका, ईरान, चीन, तेल, समुद्री रास्ते और दुनिया की राजनीति एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी हिस्से में हम आपको बताएंगे कि अगर हालात बिगड़े तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा। तो दोस्तों, पिछले कई हफ्तों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा था और स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि दुनिया को डर लगने लगा कि कहीं यह मामला सीधे युद्ध में ना बदल जाए। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन की वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसके बाद दोनों तरफ से कुछ बातचीत हुई और एक स्थायी सीज फायर यानी युद्ध विराम जैसा माहौल ईरान और अमेरिका के बीच में बना और लोगों को लगा कि शायद अब तनाव कम हो जाएगा। लेकिन तभी ट्रंप का एक बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव को जिस तरीके से ईरान ने उसका जवाब दिया उससे साफ लगता है कि ये सीज फायर अब ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने ईरान की तरफ से भेजे गए जवाब को ठीक से पढ़ना भी ज़रूरी नहीं समझा। अब यहाँ दोस्तों समझने वाली बात यह है कि अमेरिका आखिरकार चाहता क्या था। अमेरिका की कोशिश थी कि पहले युद्ध जैसी स्थिति पूरी तरीके से रुक जाए, फिर बाद में परमाणु कार्यक्रम हो, प्रतिबंध हो और दूसरे मुद्दों पर हम बाद में बात करेंगे, पहले युद्ध रोको। लेकिन ईरान का कहना है कि पहले अमेरिका को अपने कदम पीछे लेने होंगे। ईरान की मांगें काफ़ी बड़ी हैं। वो ये चाहता है दोस्तों कि अमेरिका पहले यहाँ से भागे, अमेरिका जो आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका ने लगा रखा है उसको हटाए, ईरान के जो तेल कारोबार पर जो रोक लगा रखी है अमेरिका ने उसको खत्म करे, विदेशों में फ्रीज किए गए ईरानी पैसों को अमेरिका वापस करे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसकी सुरक्षा और अधिकारों को अमेरिका स्वीकार करे। अब दोस्तों समस्या यही है, दोनों देश जो बातचीत तो करना चाहते हैं ये दोनों, लेकिन दोनों चाहते हैं कि पहला कदम सामने वाला उठाए। अमेरिका चाहता है इन चीज़ों पर बात करेंगे लेकिन बाद में, पहले युद्ध रोको। और जब दो ताकतवर देश एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं होते तो तनाव कम नहीं होता और ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ एक नाम बार बार सामने आ रहा है, वो क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और अगर आप ये समझ गए हैं कि ये जगह इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है तो आप पूरी खबर का असली मतलब भी समझ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक, मिडिल ईस्ट का बहुत बड़ा तेल और गैस इसी रास्ते से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है और इसीलिए यानी दुनिया की जो ऊर्जा सप्लाई की नस इसको कहा जा सकता है। दोस्तों, आप जानते हैं क्या है इंपॉर्टेंस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। और अगर यहाँ पर ही तनाव बढ़ता है, अगर यहाँ जहाज़ों पर हमला होता है, अगर ये रास्ता कुछ समय के लिए भी बंद होता है तो उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार से पड़ता है ये भारत में रहकर आप झेल रहे होंगे। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि हाल के दिनों में कई तेल टैंकरों ने अपनी ट्रैकिंग तक बंद कर दी ताकि उनकी लोकेशन छुप जाए और वो किसी प्रकार के अटैक जो ईरान उन पे करेगा उससे बच जाए। सोचिए, जहाज तक डर के माहौल में यहाँ पर चल रहे हैं और यही वजह है कि पूरी दुनिया इस इलाके पर नज़र बनाए हुई है और सेफ पैसेज, सेफ ट्रांजिट की डिमांड यहाँ पर कर रही है। अगर सप्लाई रुकी तो तेल महंगा होगा, तेल महंगा हुआ तो पेट्रोल डीजल महंगे होंगे और फिर ट्रांसपोर्ट भी महंगा हो जाएगा और फिर हर सामान की कीमत स्काई रॉकेट कर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हजारों किलोमीटर दूर बैठा आम आदमी भी इस तनाव का असर महसूस करेगा जो तनाव स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर है। और यही वजह है कि अमेरिका भी चाहता है कि ये समुद्री रास्ता जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो किसी भी हालत में
खुला रहे। अब सवाल आता है कि ट्रंप के बयान को इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, ट्रंप सिर्फ कोई आम नेता नहीं है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और अमेरिकी राजनीति में आज भी बेहद ज़्यादा प्रभावशाली चेहरा हैं। उनका हर बयान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक संकेत माना जाता है। और जब ट्रंप कहते हैं कि सीज फायर लाइफ सपोर्ट पर है, तो उसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि बातचीत जो चल रही थी अमेरिका और ईरान के बीच में वो कमज़ोर हो गई। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अमेरिका को भरोसा नहीं कि ईरान समझौते के रास्ते पर चलेगा या फिर अपनी जिद पर अड़ा रहेगा। दूसरी तरफ ट्रंप अपने समर्थकों को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि वो ईरान के सामने बिल्कुल भी नरम ना पड़े। वो अपने पोजीशन क्लियर कर रहे हैं कि भैया ईरान इस तरीके से जिद पर अड़ा है। लेकिन अमेरिका की मुश्किल ये है कि वहाँ के लोग भी लंबे संघर्षों से अब थक चुके हैं। अमेरिका में पहले से महंगाई और तेल की कीमतों को लेकर दबाव है। अगर मिडिल ईस्ट में फिर से बड़ा संघर्ष अगर शुरू होता है तो उसका असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका कोई असर नहीं पड़ेगा, अमेरिकी इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा। और यही कारण है कि अमेरिका इस वक्त दो रास्तों के बीच में फंसता हुआ दिख रहा है। कैच 22 सिचुएशन में है। एक तरफ ताकत दिखानी है, दूसरी तरफ युद्ध से बचना भी है, और यही पूरी स्थिति को और खतरनाक बना देता है। अब इस कहानी में सिर्फ अमेरिका और ईरान नहीं है, ये कहानी इससे कई ज़्यादा गहरी है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के बाकी बड़े खिलाड़ी भी अब इस कहानी में एक्टिव हो चुके हैं और ऐसा नज़र आ रहा है। तुर्की, जी हाँ दोस्तों, तुर्की इस पूरे मामले में बातचीत करने की कोशिश कर रहा है और कतर भी बैक चैनल डिप्लोमेसी में शामिल बताया जा रहा है कि किसी भी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में सेफ पैसेज, सेफ ट्रांजिट जो है वो बहाल किया जाए। और इस पूरे गेम में सबसे दिलचस्प नाम है चीन। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर सकते हैं और अमेरिका चाहता है कि चीन ईरान पर दबाव डाले। लेकिन दूसरी तरफ ईरान चाहता है कि चीन अमेरिका के खिलाफ अपना जो रुख है उसको मजबूत रुख को वह अपनाए। यानी चीन अब इस पूरी कहानी का एक बड़ा खिलाड़ी बनकर के उभरा है, क्योंकि चीन मिडिल ईस्ट से ऊर्जा भी लेता है और अमेरिका के साथ उसकी स्ट्रेटेजिक कंपटीशन यानी कि रणनीतिक प्रतिस्पर्धा भी चल रही है। इसीलिए चीन हर कदम बहुत सोच समझ करके उठाएगा। और अगर दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें यानी कि अमेरिका और चीन किसी संकट में आमने सामने की रणनीति अपनाने लगे तो उसका असर सिर्फ एक इलाके तक सीमित तो रहने वाला नहीं है। अब सबसे ज़रूरी हिस्सा आता है जिसमें हम सबकी दिलचस्पी है, वो है भारत। भारत दोस्तों बड़ी मात्रा में तेल आयात करता है, सबको पता है, और इसका बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। ये भी हमारा दुर्भाग्य है। अगर यहाँ पर तनाव बढ़ा, जो कि बढ़ा हुआ है, अगर तेल सप्लाई प्रभावित हुई तो भारत पर उसका सीधा सीधा असर पड़ता है और इस वक्त हम उसको झेल भी रहे हैं। सबसे पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं, अभी तक नहीं बढ़ा है, लेकिन जो ऑयल कंपनीज हैं वो इस घाटे को सह रही हैं, पिछले साल के फायदे से इसकी भरपाई कर रही हैं। इसके बाद ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और फिर धीरे धीरे रोज़मर्रा की चीज़ों के दाम बढ़ने लगेंगे। यानी मिडिल ईस्ट में तनाव सीधे भारतीय आम आदमी की जेब तक पहुंच सकता है। भारत हमेशा कोशिश करता है कि अमेरिका और ईरान दोनों के साथ संतुलित संबंध बना रखे, लेकिन दोस्तों अगर हमला यहाँ पर हालात जो है इस जगह के वो अगर ज़्यादा बिगड़ते हैं तो पूरी दुनिया को आर्थिक झटका लग सकता है। और यही कारण है कि भारत समेत कई देश इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ही ध्यान से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिलहाल दुनिया इंतज़ार कर रही है कि आगे क्या होगा। वेट एंड वॉच के मूड में पूरी की पूरी दुनिया है। क्या बातचीत से मामला शांत होगा? क्या अमेरिका और ईरान कोई भी बीच का रास्ता निकाल पाएंगे, या फिर ये सीज फायर सच में टूटने वाला है और पूरी दुनिया एक भीषण युद्ध में झोंके जाने वाली है? एक बात तो साफ है दोस्तों कि मिडिल ईस्ट का तनाव सिर्फ एक क्षेत्र की खबर नहीं है, ये दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था, तेल बाजार और करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। अब आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप का बयान सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या दुनिया सच में एक नए संकट की तरफ बढ़ रही है? दोस्तों आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि हमें आपके कमेंट का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँच जाएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आसान भाषा में लेकर के आते हैं। तो दोस्तों, अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।